साल 2020 से कोविड महामारी से जूझ रहे लोगों में एक हाहाकार सा मचा हुआ है, जो हाल ही में वैक्सीनेशन के नाम पर कुछ राहत सी आई थी, जो अब फिर से एक बार फिर से पलटने का दौर चालू हो चुका है। आखिर वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए सीधे हम बात करेंगे नोडल ऑफिसर NB सिंह जी से। सर, हमें ये बताइए कि एक बार कोविड जो एक वैक्सीनेशन के चलते बहुत सारी एक लोगों में एक सुकून सा दिखाई देने लगा था, लेकिन अब हाल ही में फिर से वो चीज़ लौट रही है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं अभी हम लोगों को पैनिक नहीं होना है। वैक्सीनेशन के बाद भी हम लोग बोल रहे थे कि आपको मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है और भीड़ भाड़ से बचना है। ये वैक्सीन लगाने का बाद भी ये प्रिकॉशन आपको सभी मतलब लोगों को लेना है। वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं, अब तो वैक्सीन लगाने के बाद वो अमृत जैसा नहीं कि हमें कुछ नहीं होगा। वैक्सीन लगाने के बाद हमें 45 दिन के बाद उसकी इम्यूनिटी आती है। 45 दिन के बाद भी हमें एहतियात बरतना है। 45 दिन तक हम सेफ़ जोन में अभी नहीं आए हैं। तो अगर किसी को दो डोज लगने के बाद भी अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें पैनिक नहीं होना है। उसको सेकेंड डोज लगने के बाद भी अगर पॉजिटिव आ रहा तो उसको वो कोविड की सीवियरिटी और फैटेलिटी काफ़ी कम होएगी। ये वैक्सीन का ये फ़ायदा होगा कि अगर सभी लोग वैक्सीनेशन करा लेते हैं 70% लोग, तब तो कोरोना ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन ये लक्ष्य बड़ा है, 70% लोगों को वैक्सीनेट करना, ये लक्ष्य हमारे देश के लिए बहुत बड़ा है। तो इमीडिएटली 2-4 महीने में ऐसा संभव नहीं कि सबको हम करा पाएंगे। तो अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोगों की लापरवाही से बढ़ रहे हैं। हम पब्लिक से, जनता से निवेदन करेंगे कि लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन कंटिन्यू रखें, हैंड सैनिटाइजेशन, और सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करें। कोरोना अभी गया नहीं है, बिल्कुल है अभी, बिल्कुल इसका एहतियात बहुत ज़रूरी है। जी मैम। अच्छा सर, ये आप बता रहे हैं जैसे वैक्सीनेशन के बाद भी 45 डेज़ का एक हमें एक डिस्टेंस बनाना है, प्रिकॉशंस लेने हैं। उसके बाद भी मैं ये बोलूँगी कि ये तो एक आम जनता के लिए जिनको नहीं मालूम है, लेकिन अभी हाल ही में सिविल हॉस्पिटल में आपके यहाँ पे डॉक्टर्स वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? जैसा कि मैं अभी बोला हूँ कि वो सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद, मतलब 15 दिन के बाद, फर्स्ट डोज के 45 डेज बाद उसकी जो टोटल इम्यूनिटी आती है, 81% इम्यूनिटी आती है। उस जब हमारे यहाँ डॉक्टर को जो वो 16 मार्च को उनको सेकेंड डोज लगा था, 20 मार्च को पॉजिटिव आ गए हैं। उनका 45 डे कंप्लीट नहीं हुआ था, जस्ट उनका वो 32 डेज ही हुए थे। तो उनमें इम्यूनिटी पूरी फुल रूप से आई नहीं थी, पूर्ण रूप से। अगर अगर 45 डेज बाद भी पॉजिटिव आना संभव है, वो हमारी बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस पे डिपेंड करेगा। लेकिन पॉजिटिव होने के बाद भी कोविड डिजीज़ की सीवियरिटी और फैटेलिटी काफ़ी कम होगी अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो। जी। अच्छा डॉक्टर, ये कहा जा रहा है कि जैसे आपने अभी बोला 45 डेज़ का एक टाइम पीरियड एक बना हुआ है, एक पैरामीटर बना हुआ है। अगर 45 डेज से जैसे 30 डेज़ भी हो रहे हैं तो एक फिक्स है कि 45 डेज़ तो होना ही चाहिए। हाँ, जैसा कि बायोलॉजिकल जो एंजाइम्स हैं, आईजीजी वगैरह बनती हैं कोविड के अगेंस्ट में, उनका बनने में 45 डे का मिनिमम समय लगता है। कोवैक्सीन के लिए, कोविशील्ड के लिए अब वो बढ़ के हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, 60 डेज हो गए हैं कोविशील्ड के लिए। कोवैक्सीन का अभी भी 45 डेज ही हो गया। साइंटिस्ट लोगों ने खोज किया, इसलिए अभी भारत सरकार ने सूचना जाहिर किया है कि कोविशील्ड का सेकेंड डोज 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में लगाया जाए। सेकेंड डोज लगने के 15 दिन बाद ही पूरी इम्यूनिटी आती है। तो ये उसका नया गाइडलाइन में है। अच्छा सर, कुछ भ्रांतियाँ एक फैली हुई हैं, जैसे कई लोगों का ये भी कहना है कि हम जो कोविड पॉजिटिव हो चुके थे और जिस टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं आया था, उस टाइम पे उन लोगों को कुछ डोज मेडिसिन दिए गए थे। तो एक भ्रांति ये है कि वो मेडिसिन जिन्होंने खा रखी है उनके लिए सिर्फ एक वैक्सीनेशन ही काफ़ी है।
नहीं, ये गलत है कि एक ही डोज लेने का कोई मतलब नहीं है। जिसको भी लग रहा है, मैं जनता से निवेदन करूंगा कि दोनों डोज ज़रूर लगवाएं। एक गलतफहमी ना पालें कि मुझे कोरोना हो चुका है या मैं दवा खा चुका हूं तो मुझे नहीं होगा, या एक डोज लग गई है दोबारा नहीं लेने की ज़रूरत है। ये भ्रांतियां या अफवाहों में नहीं आएँ, ये गलत अफवाहें हैं। इसका का कोई, मैं बुरी तरह से बहुत खंडन करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, और जो लोग को वैक्सीनेशन लग रहा है, क्या कोई और प्रिकॉशंस की ज़रूरत है? क्या खान पान में भी उनके कोई प्रिकॉशंस देने की ध्यान देने की ज़रूरत है? ये जो मौसम चल रहा है, वायरल का मौसम चल रहा, वेदर चेंज हो रहा है, इस समय में ठंडी चीज़ें से बचें। ठंडी चीज़ें से उनको URTI वगैरह से कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वायरल हो सकता है, तो इससे आप कोरोना में कंफ्यूज हो सकते हैं, एक पैनिकी बन सकता है। तो इस समय ठंडी चीज़ों से बचें। जो चीज़ों खाने से उनको जुकाम या हो रहा है वो चीज़ वो ना खाएं पिएं जी। और ये है एक आखिरी सवाल कि अब 1 अप्रैल से 45 से अबव वालों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, वैक्सीनेटेड किया जाएगा, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? अभी ये जो भारत सरकार का वो जो नोटिफिकेशन है, हम लोगों ने अभी देखा है, अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। जैसी भी गाइडलाइन भारत सरकार की आएगी, हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे जी। मैम, अभी हमने कोविड वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर NB सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि अभी भी जिनका वैक्सीनेशन चल रहा है उन्हें भी निरंतर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका वैक्सीनेशन हो गया है तो आप अपनी लापरवाही कर सकते हैं, इस तरीके का कोई भी ऐसा रूल नहीं आया है। हाल ही में जो वैक्सीनेशन जिनका दोनों हो चुका है उन्हें भी तकरीबन 45 से 60 दिन का प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। अगर वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो उनको भी दोबारा से कोविड होने के चांसेस हो सकते हैं। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, द UP खबर, लखनऊ।